नमस्कार दोस्तों, अंकित कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र की। तो अपवाह तंत्र, राजस्थान के अपवाह तंत्र को अंतिम जल विलय के आधार पर, किसके आधार पर भाई? अंतिम जल विलय के आधार पर। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को अंतिम जल विलय के आधार पर हम प्रमुख रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में भाई? तीन भागों में। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? राजस्थान की ऐसी नदियां जो अपना जल किसी सागर तक, किसी महासागर तक या किसी खाड़ी तक अपना जल नहीं पहुंचा पाती, बल्कि रास्ते में ही विलुप्त हो जाती हैं, ऐसी नदियों को राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों के नाम से जाना जाता है। जैसे नदी कांकने नदी, कौन सी नदी भाई? कांकने नदी। एक नदी घग्गर नदी, तांतली नदी आदि नदियां राजस्थान की कैसी नदियां हैं भाई? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी। तो दोस्तों राजस्थान के अपवाह तंत्र को अंतिम जल विलय के आधार पर, किसके आधार पर? अंतिम जल विलय के आधार पर कि कौन सी नदी पानी अपना कहां पर गिरा रही है, इसके आधार पर राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो आंतरिक अपवाह तंत्र, और आंतरिक अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? ऐसी नदियां, राजस्थान की ऐसी नदियां जो अपना जल किसी सागर तक, किसी महासागर तक या किसी खाड़ी तक नहीं पहुंचा पाती, बल्कि रास्ते में ही विलुप्त हो जाती हैं, ऐसी नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां कहलाती हैं। तथा राजस्थान में सर्वाधिक आंतरिक अपवाह तंत्र ही पाया जाता है, क्योंकि राजस्थान का लगभग 60% अपवाह किसके अंतर्गत आता है भाई? आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो अरब सागर की नदियां, कौन सी नदियां भाई? अरब सागर की नदियां। और राजस्थान की ऐसी नदियां जो अपना जल अंतिम रूप से कहां गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं, ऐसी नदियों को अरब सागर की नदियों के नाम से जाना जाता है। और अरब सागर की अपवाह तंत्र के अंतर्गत राजस्थान का लगभग 17% भाग, कितना भाग भाई? राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 17% भाग किसके अंतर्गत? अरब सागर के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। और अरब सागर के अंतर्गत राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख नदी लोनी नदी, लोनी के बाद माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी, पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी और साबरमती नदी। कौन सी नदी भाई? साबरमती नदी। तो अरब सागर के अपवाह तंत्र के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख रूप से लोनी, माही, सोम, जाखम, पश्चिमी बनास एवं साबरमती नदी आती हैं। जबकि अंतिम जल विलय के आधार पर एक अपवाह तंत्र है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। कैसा तंत्र भाई? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और बंगाल की खाड़ी में जो नदियां अपना पानी गिराती हैं, ऐसी नदियों को बंगाल की खाड़ी के नदियों के नाम से जाना जाता है। और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत राजस्थान का लगभग कुल अपवाह तंत्र का 23% भाग, कितना भाग भाई? 23% भाग बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। और बंगाल की खाड़ी की जो प्रमुख नदियां हैं, एक तो चंबल नदी, बनास नदी, या चंबल और बनास की जितनी भी सहायक नदी हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? बंगाल की खाड़ी के नदी के अंतर्गत। कई बार दोस्तों आपसे क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी कौन सी है, राजस्थान की अरब सागर का अपवाह तंत्र की नदी कौन सी है, या राजस्थान की बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र की नदी कौन सी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र की, तो राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 60% जो हिस्सा है वो आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 17% जो हिस्सा है वो अरब सागर के अंतर्गत। जबकि राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 23% जो हिस्सा है वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर आता है। अब दोस्तों हम सबसे पहले अगर बात करें राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र की, तो राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत राजस्थान की कौन कौन सी नदियां आती हैं। तो सबसे पहले इसकी एक ट्रिक है, क्योंकि दोस्तों कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है या निम्न में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो इसकी दोस्तों एक ट्रिक है, तो राजस्थान की आंतरिक
प्रवाह की नदियां, तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों की ट्रिक है भाई, काका बारू में घुसा, काका बारू में घुसा। तो का से कौन सी नदी भाई, कांकने नदी, कौन सी नदी, का से कांकने नदी, का से कांतुली नदी, बा से बाण गंगा नदी, कौन सी नदी भाई, बाण गंगा नदी, रू से रूपारेल नदी, और रू से जो दूसरी नदी बनती है उस नदी का नाम है भाई रूपारेल नदी, कौन सी नदी, रूपारेल नदी। में से मेंथा नदी, कौन सी नदी भाई, मेंथा नदी। गा से घग्गर नदी, कौन सी नदी भाई, घग्गर नदी, और सा से साबी नदी, कौन सी नदी भाई, साबी नदी। तो आंतरिक प्रवाह के अपवाह तंत्र की राजस्थान की जितनी भी नदियां होंगी ठीक है भाई, काका बारू में घुसा, का से कांकने, का से कांतली, बा से बाणगंगा, रू से रूपारेल नदी, में से मेंथा नदी, गा से घग्गर नदी, और सा से साबी नदी। इन नदियों के अतिरिक्त राजस्थान की दो नदियां और ऐसी हैं जो आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। एक तो नदी है भाई खारी नदी, कौन सी नदी, खारी नदी, और एक नदी है भाई खंडेला नदी, कौन सी नदी भाई, खंडेला नदी। जो ये दोनों नदियां हैं ये अपना पानी सांबर झील में गिराती हैं, कौन सी झील में भाई, सांबर झील में गिराती हैं। तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की जितनी भी नदियां वो एक ही ट्रिक से याद हो जाएंगी, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है, या निम्न में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो एक ट्रिक के माध्यम से आप राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों को याद कर सकते हैं, और ट्रिक भी बहुत सरल है, काका बारू में घुसा, का से कांकने, का से कांतली नदी, बा से बाणगंगा नदी, रू से रूपारेल नदी, रू से रूपारेल नदी, और रू से दूसरी है भाई रूपनगढ़ नदी, कौन सी नदी, रूपनगढ़ नदी। में से मेंथा नदी, गा से घग्गर नदी, सा से साबी नदी, और खारी और खंडेला। और खारी और खंडेला कौन सी नदी, जो झील जो सांबर झील में पानी गिराती हैं। क्योंकि राजस्थान में अगर खारी नदी की बात करें तो राजस्थान में 3 खारी नदी हैं, कितनी है भाई, 3 खारी नदी हैं, और तीनों नदियों में से एक खारी नदी है अरब सागर की, कौन से सागर की भाई, अरब सागर की, अरब सागर के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। और यह खारी नदी लूनी की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है भाई, लूनी की सहायक नदी है। यदि मैं दूसरी खारी नदी की बात करूं तो दूसरी खारी नदी आती है आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत, और यह नदी अपना पानी कहां गिराती है, तो सांबर झील जयपुर में, कौन सी झील में, सांबर झील जयपुर में। जबकि अगर मैं तीसरी खारी नदी की बात करूं तो तीसरी खारी नदी है भाई बनास की खारी नदी, बनास की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी भाई, बनास की सहायक नदी। और यह खारी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर आती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, अगर खारी नदी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खारी नदी किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है, यदि आपको तीनों दे दिए जाएं और चौथा ऑप्शन आए उपयुक्त सभी, तो उत्तर का क्या माना जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि राजस्थान में 3 खारी नदियां हैं, और तीनों खारी नदियां कैसी हैं, एक तो अरब सागर के अपवाह तंत्र की, एक आंतरिक अपवाह तंत्र की, और एक कौन सी है, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की। आगे हम बात करते हैं भाई सबसे पहले घग्गर नदी के बारे में, कौन सी नदी के बारे में, घग्गर नदी के बारे में। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की जो सबसे लंबी नदी है, तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की, कैसे प्रवाह की भाई, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, कैसी नदी, सबसे लंबी नदी। तो सबसे लंबी नदी है भाई घग्गर नदी, कौन सी नदी, घग्गर नदी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पूर्ण बहाव की दृष्टि से, कैसी दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी है भाई कांतली नदी, कौन सी नदी, कांतली नदी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई पूर्ण बहाव की दृष्टि से या आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, तो सबसे छोटी नदी कौन सी है भाई, कांकने नदी, कौन सी नदी,
कांकने नदी, और इस कांकने नदी को मसूरदी नदी के नाम से, कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? मसूरदी नदी के नाम से। तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग है भाई, ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। लेकिन आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो आपका आंसर होगा कांतली नदी, क्योंकि पूर्ण बहाव की दृष्टि से कांतली नदी, क्योंकि कांतली नदी का उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है, तथा यह नदी सीकर के बाद झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटते हुए चूरू की सीमा पर मंड्रेला नामक गांव में, कौन से गांव में भाई? मंड्रेला नामक गांव में विलुप्त हो जाती है। जबकि आपसे क्वेश्चन किया जाए राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, तो सबसे छोटी नदी है कांकने या मसूरती नदी, और कांकने या मसूरती नदी का जो उद्गम स्थल है ये कोटरी गांव की पहाड़ियां, कौन सी गांव की पहाड़ियां? कोटरी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर से होता है, तथा यहां से निकलने के बाद यह जैसलमेर जिले में एक स्थान पड़ता है मीठा खाड़ी नामक स्थान। कौन सा स्थान? मीठा खाड़ी नामक स्थान। और इस मीठा खाड़ी नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है, तथा यह राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। इसकी लंबाई मात्र कितनी है भाई? 17 किलोमीटर। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, तथा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।